आज हम लोग पढ़ेंगे विक्टोरियन एज के एक ग्रेट राइटर, ग्रेट पोएट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यहाँ पर हम जो है पूरी बायोग्राफी समझेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, इनके पेरेंट्स कौन थे, इन्होंने अपने जीवन में कैसे पढ़ाई की, क्या किया, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अच्छे से समझने वाले हैं, काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं और ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। देखिए, अल्फ्रेड लॉर्ड, इनका नाम था अल्फ्रेड टेनिसन, लेकिन इनको जो है हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के नाम से भी जानते हैं। लॉर्ड इसलिए कहा जाता है इनको, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है कि अपने इंडिया में पार्लियामेंट होती है, तो पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो लोकसभा तो आप जानते हैं कि जैसे लोकसभा क्या होती है कि लोकसभा में पब्लिक के द्वारा लोग चुनकर जाते हैं और राज्यसभा जो होती है वो वरिष्ठ नेताओं की एक सभा होती है जो कि राज्य की विधायिका की तरफ से चुन के जाते हैं। तो उसी तरह इंग्लैंड की पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन्स और एक हाउस ऑफ लॉर्ड, जिसको अपने यहाँ राज्यसभा माना जाता है, उसको वहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड कहा जाता है। तो ये जो राज्यसभा होती है, हाउस ऑफ लॉर्ड होता है, एक वहाँ की जो गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ के लोगों, विधायक सभाओं के द्वारा जो है चुने जाते हैं लोग, इनका चुनाव जो है जनता के द्वारा नहीं किया जाता है। तो उसी तरह जो वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड के जो मेंबर होते थे उनको जो है पदवी मिलती है, लॉर्ड की सब उपाधि मिलती है। तो ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है 1884 में हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर बनते हैं और इसीलिए इनको जो है हाउस ऑफ लॉर्ड की इनके नाम के साथ लॉर्ड जुड़ जाता है और ये इनका नाम हो जाता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। वास्तविक इनका क्या नाम होता है, इनका नाम होता है अल्फ्रेड टेनिसन। अब चलते हैं इनके बारे में, हम काफी अच्छे से समझते हैं कि इनका जन्म वगैरह कब हुआ। तो इनका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जो बर्थ है, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1809 को समर्स बाय लिंकनशायर में इनका जन्म जो है 6 अगस्त 1809 में समर्स बाय लिंकनशायर में जन्म हुआ था। और इनकी जो माँ का नाम, इनकी माँ जो थी, इनकी माँ का नाम था एलिजाबेथ फ्लैच, जो कि इनकी लाइफ टाइम थी 1781 से 1865। इनकी माँ, इनके पिता का नाम, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के पिता का नाम जो था जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, और एक क्या थे, एक जो है क्लर्जी थे। क्लर्जी का मतलब होता है जैसे पादरी, ठीक है ना, एक जो है पादरी थे, ठीक है ना, एक पादरी थे। और इनकी मृत्यु जो होती है, इनकी मृत्यु 1831 में होती है। इनकी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो पिता थे जॉर्ज क्लेटन टेनिसन, इनकी मृत्यु जो है 1831 में होती है, ठीक है। और इनका जो है 1831 में इनकी मृत्यु होती है और उसके बाद जो है इनकी पढ़ाई लिखाई नहीं देते, पहले इनके सिबलिंग नहीं देते, भाई कितने थे, एक कुल मिला के जो है ये जो है 8 भाई बहन थे। कितने थे? 8, जिसमें जो है 5 लोगों का नाम जो है इनके साथ है। जैसे एक है चार्ल्स, दूसरे अल्फ्रेड एक खुद ही है, तीसरे आपके हैं फ्रेडरिक, चौथे आपके हैं एडवर्ड, और इन 2 बहन हैं की, एक बहन का नाम इनका है एमिलिया और दूसरी बहन का नाम है सिसिलिया।
6 भाई, 2 के बारे में तो कम जानकारी है, उनके बारे में ज़्यादा नाम भी नहीं मिल पाता है। तो लेकिन कुछ भाई बहनों के नाम है अल्फ्रेड, चार्ल्स, अल्फ्रेड, फ्रेडरिक, एडवर्ड और एमिलिया और सिसिलिया। एक कुल मिला के जो है इसका जो है 6 लोग हैं, ठीक है ना। और 2 भाई बहन इनके थे जो एक्सपायर हो चुके थे बचपन में, तो कुल मिला के इतने लोग थे इनके, ठीक है ना, 6 भाई बहन। अब उसके बाद आप देखते हैं कि इन इंडियन एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। इनकी एजुकेशन जो हुई थी, इनकी एजुकेशन किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में इनकी पढ़ाई गई हुई थी, ठीक है। किंग एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल में यहाँ पर ये जो है 1860 से लेकर 1820 तक इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी। 4 साल इन्होंने यहाँ पर अपनी पढ़ाई की थी। उसके बाद ये जो है ये ट्रिनिटी कॉलेज चले गए थे, ये पढ़ाई करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। यहाँ पर ये जो है 1827 में गए थे, यहाँ पर पढ़ने के लिए 1827 में पढ़ाई करने के लिए ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। वहाँ पर आप जानते हैं कि वहाँ पर जो ग्रेजुएशन था, लंदन में जो ग्रेजुएशन होता था वो 4 ईयर्स का होता था। कितने साल का? 4 ईयर ग्रेजुएशन होता था। तो इनकी पढ़ाई जो है 1831 तक इनकी पढ़ाई हुई है। 1837 से लेकर 1831 तक इनकी पढ़ाई होती है। और 1831 में क्या होता है कि 1831 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, जॉर्ज क्लेटन टेंसन की मृत्यु हो जाती है 1831 में। तो ये जो है पिता की मृत्यु की वजह से एक बिना डिग्री लिए हुए ये जो है वापस अपने घर वापस लौट आते हैं, ठीक है। ये वापस अपने घर लौट आते हैं। और ये ट्रिनिटी कॉलेज जब यहाँ पर थे, ट्रिनिटी कॉलेज में थे, तब इनके जो है इनके कुछ फ्रेंड के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो ये हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। इनके फ्रेंड भी थे, इनके एक फ्रेंड थे ऑर्थर फ्रेंड, ठीक है। इनके फ्रेंडशिप जो है इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इनके फ्रेंड का नाम जरूर पूछा जाता है, तो इनके फ्रेंड का नाम था ऑर्थर हेलम। देखिए आर्थर हेलम जो है इनके वो दोस्त थे जो कि इनके बचपन के दोस्त थे। ये जो है आर्थर हेलम जो है इनके बचपन के दोस्त हुआ करते थे, आर्थर हेलम, ठीक है ना। और इनका जो जन्म था, इनका जन्म 1811 में हुआ था। 1811 में इनकी बर्थ हुई थी। इनका जन्म जो है 1811 में हुआ था। और आर्थर हेलम जो है आर्थर हेलम और इनकी जो बहन एमिलिया थी, इनका जो है लव अफेयर भी हुआ था। आर्थर हेलम और एमिलिया जो थी इनकी बहन, इनका लव अफेयर भी था, जिससे की वजह से इनका घरेलू भी इस तरह हो गया था इनकी। और इनकी बहुत पक्के फ्रेंड थे, लेकिन इनकी जो मतलब बहुत पक्के फ्रेंड थे इनकी, लेकिन इनकी मृत्यु जो है 1833 में तब इनकी उम्र जो है 22 ईयर्स की थी। 22 ईयर्स की थी और इनकी मृत्यु जो है वियना में हो जाती है। वियना में इनकी मृत्यु हो जाती है। आर्थर हेलम की मृत्यु जो है 1833 में वियना में हो जाती है। और उसमें आर्थर हेलम जो है 22 ईयर्स की थी। तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके फ्रेंड के बारे में जरूर पूछा जाता है। इनके फ्रेंड के बारे में जरूर पूछा जाता है कि इनके आर्थर हेलम जो है, क्योंकि इन्हीं के लिए जो है इन्होंने आर्थर हेलम, ठीक है, आर्थर हेलम के लिए ही जो है इन्होंने अपने जो वर्क है इन मेमोरियम, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इन मेमोरियम, वो आर्थर हेलम के लिए लिखा था, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इनके बारे में एक चीज़ जरूर पूछी जाती है आपसे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु के बारे में आपसे जरूर पूछी जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि आर्थर हेलम का जो अफेयर था वो इनकी बहन एमिलिया के साथ था, ठीक है। और इनके दूसरे जो फ्रेंड थे, इनके जो दूसरे फ्रेंड हैं उनका नाम था विलियम हेनरी ब्रुकफील्ड। ये इनके दूसरे फ्रेंड थे। और ये जब ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में जब पढ़ने गए थे, तब इनकी जो है यहाँ इनसे दोस्ती होती है। मतलब एक दोस्ती जो इनकी कब की है, एक कैम्ब्रिज में इनकी दोस्ती होती है और एक दोस्ती इनकी जो है इनकी बचपन की दोस्ती होती है।
ठीक है ना। तो इनकी जब 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 1831 में इनके पिता की मृत्यु होती है, एक तरफ से उधर से दुख था, और दूसरी तरफ जो है 1833 में जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर लॉर्ड टेनिसन जो है काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी, और दूसरा इसके बाद जो है अगला इनके पास पॉइंट, अगला जो पॉइंट है इनका, इनकी लाइफ का, वो पॉइंट ये है कि इसके बाद जो है इन्होंने अपना राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। 1833 से अपनी राइटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, अपनी राइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है 1850 में इनकी जो इनका जो इनकी शादी हो जाती है 1850 में, और इनकी वाइफ का नाम होता है एमिलिया सेलूर। एमिली सेलूर, एक इनकी जो है वाइफ होती है। इनसे इनका विवाह, इनकी शादी जो है 1850 में इनकी शादी होती है। इनके दो बच्चे, इनके जो सन होते हैं, इनके दो बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है हेलम, और ये हेलम नाम जो है इन्होंने, अब जो इनके दोस्त थे, इनके दोस्त की जो मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के नाम पे इन्होंने अपने इस पहले लड़के का नाम रखा था हेलम, ठीक है ना। क्या नाम देगा? हेलम। और हेलम जो है, हाँ पहले इनके सन परिवार में देख लेते हैं, तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा। 1850 में इनकी जो शादी होती है, और 1850 में जब इनको जो है पोएट लॉरेट बना दिया जाता है, पोएट लॉरेट और पोएट लॉरेट जो की बात क्या होती है कि 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु होती है, 1850 में। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु के बाद जो है उनको सैमुअल रॉजर को बनाया जाता है, बनाने के लिए पेशकश की जाती है कि पोएट लॉरेट आपको बना दिया जाए, सैमुअल रॉजर को। लेकिन जब सैमुअल रॉजर जो मना कर देते हैं पोएट लॉरेट बनने के लिए, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है इनको फिर पोएट लॉरेट बनाया जाता है। तो 1850 में ये पोएट लॉरेट बन जाते हैं। और उसके बाद जो है इनको हमने आपको बताया कि 1884 में इनको जो है बैरन बना दिया जाता है, इनको बैरन मतलब वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बना दिया जाता है। और इनको बैरन की पदवी बैरन बना दिया जाता है। कहाँ का? बैरन ऑफ एल्सवर्थ, यहाँ बैरन ऑफ एल्सवर्थ बना दिया जाता है। ये क्या हो जाते हैं? फर्स्ट बैरन ऑफ एल्सवर्थ बन जाते हैं, ठीक है ना, यहाँ के, ठीक। 1884 में जब हाउस ऑफ लॉर्ड बनते हैं, तो हाउस ऑफ लॉर्ड के बाद वहाँ की इंग्लैंड गवर्नमेंट के द्वारा इनको फर्स्ट बैरन ऑफ एल्सवर्थ बना दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब हम चलते हैं इनकी सन के बारे में। अब इनकी सन के बारे में चलते हैं। तो इनके दो बच्चे थे, एक का नाम हेलम था, एक बच्चे का नाम हेलम था। और हेलम जो है जब इनकी मृत्यु होती है 1892 में, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मृत्यु होती है, तो ये जो है इनको सेकंड बैरन बनाया जाता है, सेकंड बैरन ऑफ एल्सवर्थ बनाया जाता है। एल्सवर्थ मतलब पिता की मृत्यु के बाद जो है ये हेलम ही होते हैं जो अपने पिता की गद्दी को संभालते हैं, अपने पिता की जो पदवी थी उसको यही संभालते हैं। और उसके बाद इनको जो है इनको जो है सेकेंड, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें जो है इंग्लैंड की जो पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी, और दुनिया के कई सारे देशों पर जो है इंग्लैंड का कब्जा हुआ करता था। और इस समय में, इस टाइम पीरियड में इंग्लैंड जो है इंडिया पर भी कब्जा था, इंग्लैंड का कब्जा इंडिया पर भी था, और उसमें जो है ऑस्ट्रेलिया पर भी इंग्लैंड का कब्जा हुआ करता था। तो जब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मृत्यु के बाद जो है ये जो हेलम होते हैं इनको ऑस्ट्रेलिया का सेकंड गवर्नर जनरल भी बनाया जाता है। जैसे अपने लोगों के यहाँ जो है वारेन हेस्टिंग्स को पहला गवर्नर जनरल और लॉर्ड कॉर्नवालिस को सेकंड गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिया का। तो उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का सेकंड गवर्नर जनरल इनके जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के जो पुत्र थे, सन थे हेलम, जो बड़े लड़के थे हेलम, उनको जो है क्या किया गया, उनको इनकी मृत्यु के बाद इनको जो है सेकंड बैरन ऑफ एल्सवर्थ बना दिया जाता है।
और जो है ऑस्ट्रेलिया के सेकंड गवर्नर जनरल भी हेलम थे। और इनके दूसरे लड़के का नाम जो है, दूसरे लड़के का नाम लॉयनल था। लॉयनल, दूसरे लड़के का नाम क्या था? दूसरे लड़के का नाम लॉयनल था। ठीक है। और अब उसके बाद जो है इनकी मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनकी मृत्यु जो है, इनकी डेथ जो है, इसकी डेथ 6 अक्टूबर 1892 में हुई थी। 6 अक्टूबर 1892 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की मृत्यु होती है। ठीक है। और इनकी मृत्यु जो है लर्गा सेल सुसेक्स में इनकी मृत्यु रहती है। लर्गा सेल सुसेक्स में इनकी मृत्यु रहती है। और क्योंकि ये जब मृत्यु होती है 1892 में, तो उस समय इनकी इंग्लैंड के जो पोएट लॉयड थे, जितने पोएट लॉयड थे, सबसे लंबा टेनर जो है इन्हीं का था। इन्होंने 42 ईयर्स तक जो है इंग्लैंड के पोएट लॉयड थे। 42 ईयर्स तक इतना लंबा जो है टेनर, इतना लंबा कार्यकाल किसी भी व्यक्ति का नहीं रहा है। और जब इनकी मृत्यु होती है तो क्योंकि वो सम्मानित व्यक्ति थे, इंग्लैंड के एक पोएट लॉयड का मतलब होता है कि वहाँ के राष्ट्रकवि। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनकी मृत्यु के बाद इनको जो है वहाँ इनका जो अंतिम संस्कार होता है, जो बरी करने वाली, इनको दफनाने वाली जो प्रोसेस होता है, वो लंदन में वेस्टमिनिस्टर एबे, ठीक है ना। ये वेस्टमिनिस्टर एबे जो है इंग्लैंड की एक उस जगह है जहाँ पर जो है इंग्लैंड के जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों को वहाँ पर दफनाया जाता है। जैसे इंग्लैंड के किंग हो गए, इंग्लैंड की क्वीन हो गए, या इंग्लैंड के बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह हो गए, या कोई बहुत बड़ी हस्तियाँ हो गई, उन लोगों को वेस्टमिनिस्टर एबे में दफनाया जाता है। तो उसी वेस्टमिनिस्टर एबे में जो है एक पोएट कॉर्नर है। क्या है? पोएट कॉर्नर, मतलब वो स्पेशल जो एरिया है, वो वहाँ के जो बहुत फेमस पोएट्स या ऑथर वगैरह जो हैं, उन लोगों के लिए वो स्पेशल जो है जगह निर्धारित की गई है। तो इनको जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जब 6 अक्टूबर 1892 में लर्गा सेल सुसेक्स में इनकी मृत्यु होती है, जो कि पोएट लॉर्ड थे, तो इनको जो है इनकी जो डेड बॉडी थी उसको वेस्टमिनिस्टर एबे में लाकर वहाँ पोएट कॉर्नर में इनको दफनाया जाता है। और कहते हैं कि जब इनकी जो मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद इनके बिस्तर वगैरह को देखा जाता है, इनके बेड वगैरह देखा जाता है, तो इनकी बिस्तर या इनकी जो बिस्तर के नीचे जो है शेक्सपियर का जो प्ले है सिम्बलिन, उस सिम्बलिन प्ले की कॉपी मिलती है। ठीक है ना। तो ये इनके जीवन की एक बायोग्राफी थी जिसको हमने काफी समझा। और अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग जो है इनके जीवन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसे फैक्ट जो होते हैं जो हो सकता है कि इसमें कुछ छूट गए हों, उन बातों को हम वहाँ पर ध्यान से समझेंगे इनका। और उसके अलावा जो है क्वीन विक्टोरिया से भी रिलेशनशिप को हम समझेंगे, और जो है विक्टोरियन एज को हम काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिए। तो हम आपको आपके लिए नए क्लास में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन से लेकर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आपके लिए लेकर आए।